जहां जिन पहले से ज्यादा गुस्से में लौटेगा और अब उसका निशाना सिर्फ धनीराम और कल्लू नहीं बल्कि पूरा गांव और राजा का महल होगा। बरसौली गांव में कुछ दिन तक सब शांत रहा, लेकिन कल्लू को महसूस हो रहा था कि तूफान से पहले की खामोशी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और गांव के बीचों बीच नीली बिजली चमकी। गांव वाले घबरा गए। ये तो साधारण तूफान नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। अचानक चौपाल के पास धुएं का एक विशाल बादल इकट्ठा हुआ और उसी में से जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें इस बार और भी लाल थीं और चेहरा क्रोध से भरा हुआ। जिन ने गरज कर कहा, जाट और नाई, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को सबक सिखाऊंगा। जिन ने अपने हाथ घुमाए और अचानक गांव के कुएं का पानी गायब हो गया। गाय बैल बेचैन होकर भागने लगे और खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। गांव की औरतें बच्चों को लेकर घरों में छुप गईं। धनीराम और कल्लू चौपाल के बीच खड़े थे। धनीराम ने ललकारा, ओ जिन, तू चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन गांव वालों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। जिन हासा, तेरी इजाजत जाट, मैं तुझे और तेरे दोस्त को इतना कमजोर कर दूंगा कि तुम मेरी दहलीज पर भीख मांगोगे। जिनकी दहशत की खबर महल पहुंची। राजा तुरंत अपने सैनिकों और तांत्रिक के साथ गांव आया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर एक सुरक्षात्मक चक्र बनाया जिसमें गांव वाले सुरक्षित रह सके। लेकिन तांत्रिक जानता था कि यह ढाल ज्यादा देर नहीं टिकेगी। राजा ने जिन से कहा, तू अगर युद्ध चाहता है तो मुझसे कर, इन गांव वालों को छोड़ दे। जिन ने ठहाका लगाया, तू राजा है, लेकिन मुझे हराने की ताकत तेरे पास नहीं। मैं तेरा महल भी अपने कब्जे में लूंगा। इस दौरान कल्लू चुपचाप जिन को घूर रहा था। उसकी अकल ने काम किया। उसने गौर किया कि जिन का शरीर हर बार मंत्र बोलते वक्त थोड़ी देर के लिए चमकता है और उस पल उसकी ताकत कमजोर होती है। कल्लू ने तुरंत धनीराम के कान में फुसफुसाया, जब वो अगला मंत्र पढ़े तभी उस पर हमला करना, बाकी मैं तांत्रिक को इशारा कर दूंगा। जिन ने गांव की सुरक्षात्मक ढाल तोड़ने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसी पल धनीराम ने पास पड़ी लोहे की जंजीर उठाई और पूरी ताकत से जिन पर फेंकी। तांत्रिक ने भी उसी समय एक शक्तिशाली मंत्र छोड़ दिया। लोहे की जंजीर और मंत्र के मिलते ही जिन जमीन पर गिर पड़ा और उसका आकार छोटा होने लगा। गांव वाले दंग रह गए। जिन अब आधे कद का हो गया था और उसकी आंखों की लालिमा भी फीकी पड़ गई थी। लेकिन वो चीखा, ये जीत अस्थाई है, मैं वापस आऊंगा। धुएं का एक छोटा बादल बना और जिन गायब हो गया। अगले हिस्से में धनीराम और कल्लू जानेंगे कि जिन को हमेशा के लिए कैसे बंद किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें एक खतरनाक सफर पर निकलना पड़ेगा। इसमें धनीराम और कल्लू जिन को हमेशा के लिए बंद करने का तरीका खोजने निकलेंगे और सफर में उन्हें ऐसे रहस्यमय इलाके और जीव मिलेंगे जिनके बारे में गांव में सिर्फ दादी नानी की कहानियों में सुना गया था। जिनके गायब होने के बाद बरसौली गांव में कुछ राहत की सांस ली गई, लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी, ये सिर्फ वक्ती जीत है। अगर जिन फिर लौटा तो पहले से भी शक्तिशाली होगा। उसे हमेशा के लिए कैद करने का एक ही तरीका है, नागमणि पात्र मंत्र। धनीराम ने पूछा, ये नागमणि पात्र मंत्र क्या है? तांत्रिक ने कहा, पहाड़ों के उस पार कालागढ़ नाम का एक उजड़ा किला है। वहां सदियों पहले एक महायोगी ने जिनों को कैद करने का पात्र बनाया था, लेकिन वहां जाने का रास्ता आसान नहीं। जंगल, नदी और बर्फीले पहाड़ पार करने होंगे। धनीराम बोला, गांव की रक्षा के लिए चाहे जान चली जाए, मैं जाऊंगा। कल्लू मुस्कुराया, अरे जाट, अकेले क्यों, मैं भी चलूंगा। वैसे भी जिनकी सवारी करने का मजा मुझे मिला, तो अब उसे कैद करने का नाम भी मेरे साथ जुड़ना चाहिए। राजा ने उन्हें अपनी ओर से घोड़े, खाना, पानी और 2 सैनिक दिए। तांत्रिक ने दोनों को एक एक तावीज पहनाया। ये तावीज तुम्हें जिन की माया से बचाएगा, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ 7 दिन तक असर करेगा। तीसरे दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ों के बीच अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक सामने 3 आदमी रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे लोमड़ी के। एक ने कहा, यह जंगल हमारा है।
गुजरने के लिए हर यात्री को एक पहेली हल करनी पड़ती है, वरना उसने अपने नुकीले दांत दिखाए। कल्लू ने कहा, पहेली तो पूछ लो, लेकिन अगर हम जीत गए तो तुम्हें रास्ता साफ करना होगा। लोमड़ी, मनुष्य ने पूछा, ऐसा कौन सा चीज है जो जितना ज्यादा भरते हो उतनी हल्की हो जाती है? धनीराम ने तुरंत कहा, गुब्बारा। तीनों लोमड़ी मनुष्य हंसते हुए पीछे हट गए। सही जवाब। जाओ, लेकिन सावधान रहो, कालागढ़ तक का रास्ता जिनके जासूसों से भरा है। अगले दिन वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पानी पार करने का कोई पुल नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मैं नाव में पार करा दूंगी, लेकिन किराया चुकाना होगा, अपना सबसे प्यारा सामान देना पड़ेगा। धनीराम ने अपनी मां का दिया हुआ चांदी का सिक्का निकालकर दे दिया। कल्लू ने अपना उस्तरा दिया जो उसके पिता ने दिया था। नाव धीरे धीरे पार गई, लेकिन बीच में अचानक पानी का रंग काला हो गया और एक विशाल जलनाग उभरा। तांत्रिक का दिया तावीज चमकने लगा और जलनाग वापस पानी में चला गया। धनीराम ने सोचा, अगर ये तावीज न होता तो आज हम यहीं खत्म हो जाते। 7वें दिन वे आखिरकार दूर से कालागढ़ का धुंध में लिपटा हुआ ढांचा देख सकते थे। कल्लू ने कहा, जाट, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। धनीराम ने पीछे देखा और सचमुच पहाड़ी पर वही जिन खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था और वह मुस्कुरा रहा था। अगले हिस्से में कालागढ़ के अंदर का रहस्य और जिन की असली योजना सामने आएगी। क्या मैं अब 7वां भाग शुरू करूं? ठीक है, अब मैं 7वां भाग शुरू करता हूं। इसमें कालागढ़ के अंदर का रहस्य और जिन की असली योजना सामने आएगी। धनीराम, कल्लू और दोनों सैनिक धीरे धीरे काले गढ़ की ओर बढ़े। गढ़ की दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन उनमें से एक अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे अंदर कोई अदृश्य ताकत सांस ले रही हो। गढ़ के दरवाजे पर एक विशाल लोहे का फाटक था, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, जो भीतर आया वह कभी लौटकर नहीं गया। कल्लू ने मजाक किया, जाट, ये तो शादी का निमंत्रण जैसा लग रहा है। अंदर जाओ और जिंदगी भर बाहर न निकलो। धनीराम मुस्कुराया, अंदर चल, अगर जिनको कैद करना है तो डर का समय नहीं। जैसे ही वे भीतर दाखिल हुए, चारों ओर अंधेरा छा गया। दीवारों पर पुराने योद्धाओं की परछाइयां दिखने लगीं, मानो किसी ने उन्हें समय में कैद कर रखा हो। अचानक उनमें से एक परछाई बोल पड़ी, हम वो हैं जो जिनसे लड़कर हार गए। अगर आगे बढ़ना है तो हमें हराओ। सैनिक डर गए, लेकिन धनीराम ने अपनी तलवार निकाल ली। परछाइयों ने हमला किया, पर तलवार उनके आर पार निकल जाती थी। कल्लू ने सोचा और तांत्रिक के शब्द याद आए, परछाइयों को रोशनी से हराया जा सकता है। उसने अपनी मशाल ऊंची उठाई और जैसे ही तेज लौ दीवारों पर पड़ी, सारी परछाइयां धुएं में बदल गईं। अगले कमरे में लाल चोगा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने कहा, तुम जिनको कैद करने आए हो, मूर्ख हो। जिन तुम्हें अमरता और अपार दौलत दे सकता है। कल्लू ने धनीराम की तरफ देखा, जाट, ये तो सौदा अच्छा लग रहा है। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, नहीं, जिनका लालच ही लोगों को गुलाम बनाता है। बूढ़ा आदमी अचानक धुएं में बदल गया और उसकी जगह एक काला कौवा आकाश में उड़ता चला गया। तीसरे और आखिरी कक्ष में पत्थर के चबूतरे पर एक सुनहरा पात्र रखा था, जिसके ऊपर एक नागमणि चमक रही थी। तांत्रिक ने बताया था कि इस पात्र में जिनको कैद करने के लिए एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। धनीराम ने जैसे ही पात्र उठाया, गढ़ की दीवारें कांपने लगीं और जिन अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। तुम सोचते हो मुझे कैद कर लोगे? मैं तुम्हारे खून में उतर जाऊंगा और तुम्हें ही अपना बना लूंगा। धनीराम ने घबराए बिना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जिन गरजा, बिजली कड़की और हवा तूफान की तरह बहने लगी। कल्लू ने नागमणि पात्र खोलकर धनीराम की तरफ बढ़ाया। एक तेज चमक हुई और जिनका पूरा शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलकर पात्र के अंदर खिंच गया। गढ़ में सन्नाटा छा गया। धनीराम ने पात्र को कसकर बंद किया और बोला, अब यह तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई लालच में इसे छेड़े नहीं। अगले भाग में वह नागमणि पात्र को सुरक्षित करने के लिए एक आखिरी परीक्षा से गुजरेंगे। क्या मैं अब 8वां
भाग शुरू करूं? ठीक है, अब मैं 8वां भाग शुरू करता हूं। इसमें जिन को कैद करने के बाद का सफर और आखिरी मुश्किल सामने आएगी। गढ़ से बाहर निकलते समय चारों को ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। कल्लू ने फुसफुसाकर कहा, झाट, ये जिन तो पात्र में चला गया, लेकिन इसका साया शायद अब भी हमारे पीछे है। धनीराम ने पात्र को अपनी पगड़ी में लपेटकर कंधे पर बांध लिया और बोला, डर मत, जब तक हम इसे सही जगह नहीं पहुंचा देते। सतर्क रहना होगा। गढ़ के बाहर आते ही उन्हें वही जंगल मिला जिससे होकर वे आए थे, लेकिन इस बार पेड़ों का रंग बदल चुका था। पत्ते नीले हो गए थे और रास्ता अपने आप मुड़ने लगता था। कल्लू ने नाराज होकर कहा, ये रास्ता तो हमें बार बार वहीं घुमा रहा है। तभी एक बूढ़ी साध्वी प्रकट हुई। उसने कहा, जब तक तुम दिल से लालच छोड़ नहीं दोगे, यह जंगल तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा। धनीराम ने तुरंत पात्र साध्वी के आगे रख दिया। मां, हम लालच के लिए नहीं, लोगों को बचाने आए थे। साध्वी मुस्कुराई और रास्ता सीधा हो गया। जंगल के अंत में एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसके नीचे उफनती नदी बह रही थी। पुल के बीचों बीच एक कंकाल जैसी आकृति खड़ी थी। उसने कहा, पात्र तभी आगे जाएगा जब तुम में से कोई एक अपनी जान कुर्बान करेगा। सैनिक डर गए, लेकिन कल्लू आगे बढ़ा। अगर कुर्बानी ही देनी है तो मैं दूंगा। जाट, तू गांव लौट और सबको बचा। धनीराम की आंखें भर आईं। तभी पात्र से हल्की सी चमक निकली और वह आकृति धुएं में बदल गई। असल में यह जिनकी आखिरी चाल थी, जिसे पात्र ने खुद ही तोड़ दिया। गांव लौटने पर सबने धनीराम और कल्लू का स्वागत किया। पात्र को गांव के मंदिर में 7 ताले लगाकर 7 पुरोहितों की निगरानी में रखा गया। धनीराम ने कहा, जिनको बंद करने से ज्यादा जरूरी है उसके लालच को बंद करना। अगर हम लालच से बचे तो कोई भी जिन हमें हरा नहीं सकता। कल्लू हंसकर बोला, और अगर जिन फिर कभी आया तो उसे चाय पिलाकर भगा देंगे।